जैसा कि आज आप सब जानते हैं, प्लीज मीडिया के हजरात जो हैं वो नीचे चले जाएं। आज का ये दिन हमारा है और ये जो 20 नवंबर का दिन है ये ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे के नाम से मनाया जाता है। तमाम जो है ख्वाजा सराओं का दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। माइयों, गुंजई नाले में मूर्तों के बिठाए गए हैं, ख्वाजा सराओं के घरों को गिराया गया है। ये हमारा मसला है, घर हमें नहीं मिलते। कॉमरेड खुर्रम, कॉमरेड नौरीन स्टेज पर आइए। मूरत मार्च आपकी मुंतजर है। कॉमरेड खुर्रम साहब आप कहाँ हैं? आ जाए। लाल सलाम साथियों, कॉमरेड्स, हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी, सबको बहुत बहुत सलाम। वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए। जो अब्यूजर्स उनके खिलाफ होते हैं उससे आप उनके तहफ़्फ़ुज़ करिए। हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो अदलिया है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे सारे मजलूम तबकात के साथ खड़े हुई। लेकिन हमारी रियासत जो है वो इस पे बिल्कुल फेल हो जाती है। हमारी रियासत के पास ये वक्त है और इसका पैसा है कि बड़े बड़े लोगों के लिए गोल्फ कोर्सेज बनाएं, बंदूकों और बॉम्ब के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए पैसा निकल आता है। लेकिन हमारी मजलूम ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो खड़ी होती है, मुंजी सिंधी कच्ची आ तव्हांखे तो ख़बर आ, आई मुंजी उर्दू भी कमज़ोर आ, माजरत। तो सिंधी उर्दू इंग्लिश सब में मिक्स करूँगा आज, अगर आप माइंड ना करेंगे। कुछ कौम के लिए, कुछ सिंधी के लिए, कुछ DHA वालों के लिए, क्लिफ्टन वालों के लिए। मैं भी क्लिफ्टन वाला हूँ। हमारा दुनिया मर रहा है और हमारी इंसानियत भी ख़त्म होती जा रही है। We are more divided now than we have ever been. Our obsession with fame and ego has distracted us from our true enemies and instead made us enemies of one another. Our world's end is near और हमारे अवाम क़यामत की निशानात पे इतने फंसे हुए हैं कि कोई इनकी वजूहात के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। गुरूर, लालच और नफरत और यही चीज़ें हमारे मुल्क में फैला जा रहा है। There is no greater threat to our personal, moral and ethical dignity than environmental degradation, species extinction and climate injustice. Our Khwaja Sara sisters and brothers have been guardians of our earth and our children for thousands of years. And I have tremendous confidence that should we unite behind this community, we will find ourselves united in the struggle for class emancipation and a safer and more livable earth. To quote Aziz Mia Saab, दिल एक मंदिर है और आप मूरत है, आप कितने खूबसूरत हैं। मेहरबानी, थैंक यू। सारा मलकानी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि आजकल जो कैंपेन चलाई जा रही है, बहुत जहरीली कैंपेन जो चलाई जा रही है ट्रांसजेंडर के खिलाफ, उसका एक हिस्सा है एक कोर्ट केस जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट में फाइल किया गया है। और इस केस को जिसने इंतहा पसंद तंजीम इसमें शामिल है, वो ये गलत बयानी कर रही है हमारी अदालत के सामने कि जो 2018 में जो कानून पास किया गया था, ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, कि ये कानून इस्लाम के खिलाफ है और हमारे आईन के खिलाफ है। जबकि जो 2018 का कानून है वो बिल्कुल हमारे आईन के मुताबिक है, क्योंकि हमारे आईन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ बुनियादी हकूक हैं जो कि पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। और उनमें से एक ये है कि किसी भी इंसान के खिलाफ उसकी जिन्स की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती।
और ये जो हमारा 2018 का कानून है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट, वो इसी बुनियादी हकूक जो हमारे आइन में दिया गया है उसको आगे लेके जा रहा है। और हमारे आइन के मुताबिक जो ट्रांसजेंडर हैं उनको हक है कि वो CNIC लें, उनको हक है कि वो हमारे मुआशरे में हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना मैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूवर्स, बी द लाइट टीवी के बारे में आप जानते हैं, बी द लाइट रोशनी बने। इसी तरह बी द लाइट टीवी आपके लिए मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आपके पास लेके आते रहते हैं। आज इस वक्त हम लोग फेयर हॉल में मौजूद हैं। यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स अपने मुहूर्त के मौका पर न सिर्फ वो अपना इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, बल्कि वो अपने हकूक़ के बारे में भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ शीमा करमैनी साहबा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहती हैं। आखिर कौन से राइट्स हैं जिनके लिए ट्रांसजेंडर जो हैं वो इतनी तगदो कर रहे हैं। मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक। मैम, क्या कहेंगे आप, आज के दिन की क्या इम्पोर्टेंस है और वो कौन से राइट्स हैं ट्रांसजेंडर्स के जिनके लिए वो इतनी एफर्ट कर रहे हैं? देखिए, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली दफ़ा कराची में ये मुहूर्त मार्च हो रही है और ये अब वक्त आ गया है पाकिस्तान की तारीख़ में कि हर जेंडर अपने लिए आवाज़ उठाए और इक्वालिटी के लिए, इंसानियत के लिए, बराबर होने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, अपने हक हासिल करने के लिए इकट्ठा हो और मिल कर के स्ट्रगल करें। मैम, आपको क्या लगता है कितनी इनकी एफर्ट जो है वो अब तक कामयाब हो चुके हैं और कितना इनको मज़ीद काम करना? देखिए, हमने पहले 5 साल पहले औरत मार्च शुरू की थी। कामयाबी तो वक्त के साथ साथ होगी। अब आप देखें कि औरत मार्च में इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं, हम सब इनके साथ हैं, औरत मार्च इनके साथ है, तहरीक निस्मा, सारे सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इनके साथ हैं, तो आखिरकार कामयाबी तो होगी। बहुत शुक्रिया मैम आपके ख्यालात के इजहार के लिए। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ हिना बलोच साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के दिन की अहमियत क्या है। आज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे है। ख्वाजा सराओं के आलमी दिन, जो लोग जिन्हें मार दिया गया, जो शहीद हो गए, उनकी याद में। और क्योंकि हमारा लॉ चैलेंज जो हुआ है, हमें भी यहाँ पे 3 कत्ल हो चुके हैं जब से जमात इस्लामी ने नफ़रत की सियासत शुरू की है। तो हम यहाँ पे अपने हुकूक की जंग लड़ने के लिए और हमारे जो साथी शहीद हो चुके हैं उनकी याद मनाने के लिए निकले हैं। अच्छा, आपके क्या कुछ अपने राइट्स के बारे में हमें बताएंगे, आपके क्या डिमांड्स हैं? हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं और हम अपने शहरी हुकूक की जंग लड़ना चाहते हैं। और हमें वो हमारे हुकूक चाहिए जो हर मर्द और हर औरत के पास हक है, हम वो चाहते हैं। हाँ, शादी का हक हमें नहीं चाहिए, ये नहीं कि हुकूमत नहीं देना चाहती, हमें खुद नहीं चाहिए, सही है ना, इसलिए हम नहीं करना चाहते। लेकिन बाकी हमें पढ़ाई का, तालीम का, रोज़गार का, मकान का, हर चीज़ का हक चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।
व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ सरदारा साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो आज के दिन क्या कहना चाहेंगे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरदारा है और मैं जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस में एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। आज यहाँ पर आने का मकसद भी यही है कि हम अपने राइट्स के बारे में बात कर सकें और हमारी सिंध गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि जिस तरह आम पॉपुलेशन के राइट्स हैं तो हमारे भी राइट्स होने चाहिए। हमें जिस तरीके से मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी इंसान हैं। जैसे एक मर्द के राइट्स हैं, एक औरत के राइट्स हैं, एक ट्रांसजेंडर के भी होने चाहिए, ताकि हम दूसरी एक्टिविटीज़ से निकल के एक अच्छे मुल्क के लिए, सरमाएगार के लिए कुछ बेहतर से बेहतर कर सकें। अगर इस तरह के मार्च होंगे तो हम अपनी विजिबिलिटी दिखाएंगे, ताकि लोगों को भी ये शऊर आए कि हम कुछ करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मुआशरे का हर फ़र्द जब फ़ाल तौर पे काम करता है तो तभी मुआशरा जो है वो तरक्की करता है। सो आज इन सब लोगों का यहाँ पे मौजूद होना इस बात की गवाही है कि वो अपने मुल्क और मुआशरे के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। आइए हम सब इनका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ गजाला शफीक साहिबा मौजूद हैं। उनका यहाँ पे फ्रेयर हॉल में आज के इस दिन मौजूद होना इस बात की गवाही है कि हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनमें ट्रांसजेंडर की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद हो सकती है। आइए गजाला साहिबा से बात करते हैं और जानते हैं वो इस बारे में क्या कहती हैं। मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू BTL TV के आप हर जगह हर तबके की आवाज़ बनने के लिए मौजूद होते हैं। अच्छा मैम, क्या कहेंगे आप ट्रांसजेंडर्स के हवाले से मसीही तबका में वो किस तरह सरवाइव कर रहे हैं और वो किस तरह काम कर रहे हैं? जी, आज सिंध मूरत मार्च का एहतमाम किया गया यहाँ। वैसे तो जो आज का दिन है 20 नवंबर, ये इंटरनेशनली ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें उन ख्वाजा सरा को जिनको कत्ल कर दिया जाता है तशद्दुद करके किसी भी तरीके से, तो उनको उनकी यादगारी का दिन है। और इस दिन पे सिंध की मूरतों ने सिंध मूरत मार्च का एहतमाम किया है, ताकि एक सियासी शऊर भी पैदा किया जाए, सियासी तौर पर भी इनकी जो वजूद है उसको तस्लीम किया जाए। और इनकी डिमांड्स में एक डिमांड ये भी है कि आपने ख़वातीन के लिए नशिस्तें मखसूस कर दी, आपने अक़लियतों के लिए कर दी, तो ख्वाजा सरा को क्यों भूल गए? तो मैं ख्वाजा सरा के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ी हूँ। मैं जिया का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इसके साथ साथ चर्च मैंने शुरू किया है। इसके साथ मैंने ट्रांसजेंडर स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है। फिर मैंने इनका शेल्टर भी शुरू किया हुआ है, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट हैंड इत्तेफाक है कि जब ये बीमार हो जाते हैं, जैसे बाबरा का वो हार्ट का ऑपरेशन हुआ, बाईपास हुआ, तो उसको कोई रखने के लिए तैयार नहीं था। बिंदिया जी ने अपने कमरे में, जो जिया की फाउंडर हैं, अपने कमरे में अपने बेड के साथ उसे बेड दिया हुआ था। कुछ वक्त मैंने उसे अपने शेल्टर में रखा, क्योंकि रिश्तेदार तो डिसऑन कर देते हैं। उसके अलावा एक और लड़की थी मासूमा उमर, उसको भी जब उसे वालिदैन को पता चला ये ट्रांसजेंडर है तो उसको घर से निकाला गया। उसको भी मैंने कुछ वक्त के लिए अपने शेल्टर में रखा। इस तरह जो भी मुख्तलिफ, कोई 1.5 साल रहा, कोई साल रहा, कोई 6 माह रहा, तो वो शेल्टर, क्योंकि घर वाले इनको ऑन नहीं करते, सिंध गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई शेल्टर बनाए नहीं है। क्या ये बुरे नहीं होते? क्या ये बीमार नहीं होते? क्या ये अपाहज नहीं होते? क्या इनके सर्जरीज नहीं होती? उस वक्त इनको कौन संभाले? तो इनकी एक डिमांड ये भी है कि शेल्टर्स बनाए जाएं ख्वाजा सरा के लिए, जिसका इंतज़ाम ख्वाजा सरा ही संभालें। एक तो एम्पावरमेंट होगी, और सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट अच्छे इक़दाम कर रही है, एक्ट भी बनाया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुखालफत बहुत ज़्यादा है, जो मजहबी तंजीमें हैं उसमें चर्च को पॉजिटिवली आना चाहिए, क्योंकि जो क्रिश्चियन हैं वो वैसे ही दबे हुए हैं और फिर ख्वाजा सरा क्रिश्चियन और ज़्यादा दबाव का शिकार हैं।
तो वो अपने मज़हब का, अपने अकीदे का भी इजहार नहीं कर पाते। लेकिन जब से चर्च बना है, ना सिर्फ चर्च, मैंने उनकी स्किल डेवलपमेंट का भी बंदोबस्त किया है। इसके साथ साथ आपको याद होगा, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, सियासत में इनकी शमूलियत, पीपल्स पार्टी में इनकी शमूलियत का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने। अब ये पॉजिटिव थी कि सिंध गवर्नमेंट की, कि इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं, उस लोकल गवर्नमेंट में इनकी सीट्स रखने का कहा, जिसमें हमारी एक सिंध जो चर्च की ख्वाजा सरा गुरु किरण, वो एज अ काउंसलर कंटेस्ट कर रही हैं। मैं और भी ख्वाजा सरा को चाहूँ, क्योंकि जब ये पॉलिटिकली एम्पावर होंगे तो ये खुद अपनी जंग लड़ सकते हैं, हकूक़ की जंग। तो मैं इसीलिए आज यहाँ आई हूँ कि मैं इनको बतौर इंसान भरपूर तरीके से सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस का ये हुक्म है कि जो खोजे खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदा की राहों पर चलते हैं, उसकी शरीयत को अमल करते हैं, खुदा उनको अपने घर में, अपनी चार दीवारी में बेटे बेटियों से बढ़कर दर्जा देता है। तो इसलिए हम सबको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो बराबर के शहरी बनकर, कारआमद शहरी बनकर तो अपना किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि मुआशरे का हर फ़र्द, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, हर फ़र्द जब मिल के काम करता है तभी कोई मुआशरा, कोई मुल्क जो है वो तरक्की करता है। तो ट्रांसजेंडर की एक बड़ी तादाद है जो हमारे मुल्क में मौजूद है, और वो पढ़े लिखे लोग भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब अनएजुकेटेड और सिर्फ सड़कों पे तमाशा दिखाने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो मुल्क की तरक्की में बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी एफर्ट्स के लिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, मैं एक जगह जब मैं स्किल सेंटर इनका बना रही थी, तो मैं चेयर्स खरीदने के लिए गई, तो वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा किसके लिए ले रहे हैं। मैंने कहा ज़रा स्ट्रॉन्ग मुझे चाहिए चेयर्स। तो मैंने बताया मैं ख्वाजा सरा के लिए ये बना रही हूँ। तो उस दुकानदार ने इतनी अच्छी बात की, उसने कहा कि हम इनके कपड़े उतरवाने के लिए तो इनको पैसे देते हैं, अपने घरों में जॉब देकर, अपने अदारों में इनको जॉब देकर पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। रिसेंटली मैं एक ख्वाजा सरा से मिली जो कि हाफ़िज़ कुरान है, और उनके वालिद इमाम मस्जिद भी हैं। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, हाईली एजुकेटेड, यंग है, 24-23 साल की है, और बड़ी खूबसूरत उनकी आवाज़ भी है। वो किसी अदारे में काम कर रही थी, लेकिन अभी जो इनके साथ हेटेड मूवमेंट शुरू कर दी गई है, उसका शिकार ये ख्वाजा सरा भी हुई, और उसको जॉब से निकाल दिया गया, ये कह के उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने कि हमें नहीं पता था कि हम आपको जो तनख्वाह दे रहे हैं, हम गुनाह लूत में शरीक हो रहे हैं। खुदारा ख्वाजा सरा का कोई डिमांड ये नहीं है कि हमारी शादियां की जाएं, ना ये शादी करना चाहती है, ना ये शादी कर सकते हैं। और ख्वाजा सरा से सेक्स नहीं करता, ये आम मर्द हैं जो इनको सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। मर्दों की इस्लाह की ज़रूरत है, ना औरत से यहाँ पे सेक्स करती है, ना इनकी शादी का ये डिमांड है। इनका एक ही डिमांड है कि हमें बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए, बाइज़्ज़त माशरे का फ़र्द बनाया जाए, ताकि हम अपना रोज़गार मुजरों की बजाय, सेक्स वर्क की बजाय, डांस की बजाय, भिखारी बनने की बजाय हम बाइज़्ज़त तरीके से कमा सकें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ सपना खान मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो आज के दिन के हवाले से क्या कहती है। जी सपना, क्या कहेंगे? आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मूरत मार्च है ना, जैसे दुनिया में औरत मार्च मनाया जाता है, तो हम लोग भी मूरत मार्च मना रहे हैं। हमारा और कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि लोग हमें अलग ना समझें, हमारे जो राइट्स हैं वो दें, हमें जॉब करने का हक दें। अक्सर हमारे ये होता है कि जहाँ आधी कीमत पे लोगों को घर मिलता है, हमें डबल कीमत पे मिलता है, तो हमारे साथ बहुत ज़्यादती होती है। यहाँ तक कि मूर्तों के जो घर वाले होते हैं वो भी उन्हें निकाल देते हैं घर पे। तो हम इस चीज़ से लड़ रहे हैं, हम और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ हम इज़्ज़त के लिए लड़ रहे हैं कि हमें हक मिला जाए। चलें, बी द लाइट टीवी आपके साथ है, आपकी हर एफर्ट में
और हम लोगों की कोशिश है कि आपको आपका हक जो है वो जल्द अज जल्द मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ मारिया साहिबा मौजूद हैं जो कि ट्रांसजेंडर्स के लिए उनकी मजहबी तरबियत के साथ लिए भी काम कर रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है खुदावंद का। मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जितने भी ख्वाजा असरा हैं, जो बाइबल जिसका बयान करती है कि ख्वाजा असरा, उनका जो है आज के दिन अगर इन्होंने ये ओपनिंग का किया है या ईद का किया है, मगर बाइबल ने तो हमें बहुत साल पहले ये बता दिया था। और ख्वाजा असरा का तो बाइबल में बहुत अहम जिक्र है और उन्हें कहा गया है कि उनको बेटे और बेटियों से भी बढ़कर नाम दिया जाएगा। तो उनको जिस तरह पस्त, मैं कहूँगी कि क्रिश्चियन जितने भी ख्वाजा असरा हैं वाकई ही वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनको हकूक़ भी नहीं मिल रहे, उनको घरों से भी निकाला गया है और उनके पास माली जो ज़रूरियात है वो नहीं है, वो पिस रहे हैं। तो अगर हम जितने भी मसीही हैं उन पर नज़र करें, उनको इज़्ज़त दें, उनका एहतराम करें, उन्हें प्यार से बोलें या अपने कहीं पे जॉब पर रख लें तो वो बहुत अच्छा होगा। और वो जो है बाइबल मुक़द्दस का कॉल पूरा होगा कि अपनी मानिद अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। तो यही है, सिंध मूरत मार्च आज मना रहे हैं तमाम मूर्तें, मगर उन तमाम मूर्तों को इज़्ज़त देनी चाहिए। हम अगर मसीहत में कहते हैं कि मसीहत में तमाम मूर्तों को इज़्ज़त, मगर मैं कहती हूँ कि सारी जितनी भी मूर्तें हैं ट्रांसजेंडर से, सबको इज़्ज़त सी निगाह से देखा जाए और उनकी इज़्ज़त की जाए, कदर की जाए। और वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, उनको भी वैसी ही इज़्ज़त मिलनी चाहिए। बहुत। और ख़ुद खुदावंद यसुम मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी बिन पाएँ। तो वो हर शख्स के लिए मसलूब हुआ। उसने किसी मर्द के लिए जान नहीं दी, उसने किसी औरत के लिए जान नहीं दी, बच्चों के लिए नहीं दी, बूढ़ों के लिए नहीं दी। वो हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ था। उसने हर एक तबके से प्यार किया और हर किसी के लिए उसने वैसी ही मोहब्बत रखी है। हम सब का भी फ़र्ज़ है कि हम उसके हुक्म पर अमल करते हुए सब इंसानों से वैसा ही प्यार करें। बहुत शुक्रिया मैम आपका, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ ताशा साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहती हैं। ताशा, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी बात सुनी जाए। आज हम इसीलिए सब जमा हुए हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें सिक्योरिटी दी जाए, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए, जो कि हमें नहीं समझा जाता, हमें डिग्रेड किया जाता है। और हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है, हम भी पाकिस्तानी हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका ताशा। इस वक्त हमारे साथ इरज साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। इरज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज हम सब यहाँ जमा हुए वर्ल्ड ट्रांसजेंडर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम आला हुक्काम तक अपने ह्यूमन राइट्स और अपने हुकूक की बात पहुँचा सकें आपके प्लेटफॉर्म से।
कोई ऐसी खास बात जो आप कहना चाहें, कोई खास मैसेज? मजदूर का मामला मैं अपने माशरे से अपील करूंगी कि खुदारा अगर आप चाहते हैं कि इस माशरे से बुराई का खात्मा हो जिस वजह से हमें लानतें मलामतें की जाती हैं, तो खुदारा हमें एक्सेप्टेंस दी जाए ताकि हमारे वालिदैन के लिए हमें एक्सेप्ट करना आसान हो जाए और हम अपने घरों के अंदर एक महफूज ज़िंदगी गुजारें और एक आम शहरी की तरह, एक आम इंसान की तरह अपने ज़िंदगी गुजारें, ना कि हम बाहर निकल के सर्वाइव करने के लिए वो सारे काम करें जिसकी वजह से ये माशरा हमें लानत मलामत करता है। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये माशरा हमें एक्सेप्टेंस नहीं देता, हमें छुप के डार्क कॉर्नर्स में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। इरज, आपने एक बहुत खूबसूरत बात की है। हम अपने माशरे में देखते हैं कि जब किसी बच्चे को ये पता चलता है कि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, तो वो बच्चा अपनी ज़िंदगी जो है वो एक बहुत बुरे रास्ते पे ले जाता है, ज़हनी तौर पे। हो या ट्रांसजेंडर हो, जो भी शख्स अकेला होता है इस माशरे में वो एक टारगेट होता है, इजी टारगेट होता है इस माशरे के लिए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम आसमान से नहीं टपके, हमारा एक ख़ानदान से ताल्लुक़ है तो हम उस ख़ानदान के साथ ही ज़िंदगी गुजारें, ना कि हमें अपने कंफर्ट जोन के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कम्युनिटी कायम करने की ज़रूरत पड़े। थैंक यू सो मच इरज, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ हिजाब खान साहब मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहेंगे। कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप आज के दिन? देखिए, आज का दिन तो हम लोग हर साल इसी तरह मनाना चाहते हैं। हम जो अंदर से थे, आज हमें मौका मिला है कि हम लोग बताएं कि हम भी हैं इस दुनिया में। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमें हक दें, सारे हक दें, हमें हमारे जायज़ हकूक़ दें। जिनका नाम ही उनका तारुफ है। कुछ अपने खास हकूक़ के बारे में बात करेंगे? किसके बारे में? कोई ऐसी बात, कोई ख़ास, एक जो टिपिकल जो आप चाहती हैं कि ये हमारा बुनियादी हक है? जी, देखिए, हमारी फैमिलीज़ हमें फॉलो नहीं कर पाती, एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली में भी वो शऊर आ जाए ताकि वो समझ जाएं कि बेटा और बेटी और ख्वाजा सरा भी बिल्कुल उन्हीं की औलाद ही हैं, उनको घर से बाहर ना निकालें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत पते की बात की और ये हर इंसान का बुनियादी हक है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा, आपने जाना कि आज यहाँ पे फ्रेड हॉल में ट्रांसजेंडर्स ने उनके ऐसे कौन से मुतालबे हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना, इरज ने कहा कि हमारे माँ बाप हमें छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि हम ना लड़का हैं ना लड़की हैं। व्यूअर्स, मुझे आप सबसे ये कहना है कि क्या इसमें उनका कोई कसूर है? ये उनके साथ जो प्रॉब्लम है ये खुदा की तरफ से है, फिर हम इंसान क्यों उनका इस्तेहसाल करते हैं? व्यूअर्स, हम देखते हैं कि एक बच्चा जब ये जानता है कि वो अडॉप्टेड है, अगर वो अडॉप्ट किया गया है, उसकी ज़िंदगी में एक भंचार आ जाता है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके माँ बाप उसे क्यों, माँ बाप की क्या मजबूरी है, इस बात को वो समझ नहीं पाता। लेकिन एक बच्चा जो कि सिर्फ इस बेस पे, जब उन्हें पता चलता है कि हमें हमारे माँ बाप ने घर से निकाल दिया है, हमें हमारे ख़ानदान से मिलने जुलने का कोई हक नहीं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है? वो जब दुखी होते हैं, वो जब बीमार होते हैं, उनके पास कोई अपना नहीं होता।
इंसानी नेचर है विवर्स, इंसान हर दुख और हर सुख में उसे उसके अपनों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कुचला हुआ तबका, उनके पास कोई नहीं होता, कोई उनका अपना नहीं होता। इवन गवर्नमेंट के इदारों में भी उनके पास कोई शेल्टर नहीं है जहां वो जाकर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार सकें। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कोशिश करें कि इन दुखी लोगों के उनसे मोहब्बत का इजहार करें, उनकी परेशानियों में, उनकी मुश्किलों में उनके साथ हों। आपका बहुत शुक्रिया। बजाय इसके कि उनका तमाशा बनाएं, उनके लिए उनको दुआ में याद रखें और उनके लिए कुछ कोशिश जो आप कर सकते हैं, उनके लिए ज़राए रोज़गार मुहैया करें और जो भी आप कर सकते हैं वो करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.